जय हिंद। आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और इस वक्त हम कालाकोट एडीसी ऑफिस के बाहर हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का डेपुटेशन डायरेक्टर जनरल फ्लोरिकल्चर से मिलने गया और उनसे ही ज़्यादा जानकारी लेंगे कि उनके क्या मुद्दे थे और किन किन मुद्दों पर उनसे खास बातचीत हुई। कोई भी आदमी अपने घर से सर्च करके अपना कार्ड दे सकता है। और सरकार का ये सर आगे सोच ये है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे सिस्टम इम्प्रूव होगा, जमाबंदी गरदौरी नकल खुद ही लॉकडाउन कर पाएंगे। पर फिलहाल अभी रिकॉर्ड अवेलेबल जो हार्ड था वो सारा स्कैन करके है और यहाँ लाइव डेमो भी दे रहे हैं आज ना। देखना चाहता है, ये खुद बताएंगे, लड़के बता रहे हैं कि किस तरह से आपने सर्च करना है। बहुत सारा यहाँ पे कौन ये है सर, ये सर पटवारी। अच्छा पटवारी है। अच्छा ठीक सर, पावर्टी एलिवेशन के रिलेटेड सर। हाँ जी ठीक। सर फ्री दे रहे हैं जी बच्चों को। अच्छा स्कूल बैग दे रहे हैं, फर्स्ट से थर्ड तक बुक्स फ्री, फर्स्ट यूनिफॉर्म बुक्स कब तक कहाँ तक फ्री? 8 तक। बाकी हम यूनिफॉर्म दे रहे हैं, 2 यूनिफॉर्म एक बच्चे को 1 साल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ सब और बैग दे रहे हैं। बाकी ये स्पोर्ट्स का सामान जो भी स्पोर्ट्स आइटम भी है। जैसे हम ये करते हैं स्कॉलरशिप आप देते हैं बच्चों को, क्या उनकी आधार के वो सीडेड हैं वो लोग या उनका जो बैंक अकाउंट है सबका? सर सबका है, तकरीबन सबको ही होगा जिसका नहीं होगा, बल्कि 100% कई जगह मैंने देखा कि आधार नहीं है बच्चों का, आधार कार्ड बनवाना पड़ता है या जैसे ऐसा कुछ है। तो अगर पेंडिंग है तो उन बच्चों को आप करिए, आइडेंटिफाई करिए ताकि हम एक किसी लेवल तक पहुँचे, हम सेटिस्फाई हो जाएँ वही हमने ये काम कर दिया। ठीक है, वो काम करके हम दूसरे काम की तरफ चलें। एक ही काम में हम लगे रहते हैं तो सारा पेंडेंसी रह जाती है। ठीक है, बड़ा अच्छा है। ये सब आपको सब मैं किसी पर ऑब्जेक्शन नहीं लेके मैं फिजिकली हैंडीकैप तो हूं ना, सुप्रीम का कोर्ट का ऑर्डर तो है ना, मेरे बाप को मिला, मेरे भाई को मिला, अगर दूसरे 3 भाइयों को मिल सकता है मुझे क्यों नहीं मिल सकता? ये साहब जब मैं जय तनवीर साहब के पास गया कागज लेके, अगर किसी में हिम्मत है मैं 5 दिन में बना के दूंगा, 5 विदिन 5 डेज जनाब। ईओ साहब को पता है मेरा। ठीक है सर, ये इनका अगली बार साहब आएंगे तो कफील का मकान बनाओ। सबसे पहले आज चले अभी लिस्ट मंगवाते हैं हम, आप चेक करो। ये जो बोल रहे हैं सबके मकान हैं। कोई शमशान घाट तक नहीं ले जाएगा, रस्तों की इतनी खस्ता हालत है। जैसे पार्ट नंबर 1 है, जब भी आप जम्मू जाएंगे मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है, मेहाड़ी पहुंचते ही किसी को पूछना कि यहाँ शमशान घाट किस तरफ है। जिस इलाके में मैं रहता हूँ, माई टाउन माई प्राइड, हम म्युनिसिपैलिटी में रहते हैं और मोदी सरकार के दौरान जब कहां पहुंच गया देश, मेरे घर में ट्रैक्टर रोड नहीं जाती, शाम को मेरा डोला उठा के घर ले जाते हैं। पिछले दिनों में एक आदमी का ऑपरेशन हुआ, उसको उठा के आज म्युनिसिपैलिटी की बात कर रहा, मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा। मैं कहता हूं कि जनाबे वाला आज हम 21वीं सदी से गुजर रहे हैं, आज वहां रोड पहुंच के जहां कभी सोचा नहीं था। मेरी इस एडमिनिस्ट्रेशन से मोहब्बाना गुजारिश है कि वहां भी रास्ता दिया जाए जहां ये हैंडीकैप्ड बुजुर्ग बूढ़े, जहां ये शमशान घाट, जहां ये ग्रेव यार्ड है, ताकि वहां भी हम आसानी से पहुंच जाएं। वरना जब हमारे बुजुर्ग दुनिया से गुजर जाएंगे ना, हम देखने भी नहीं जाएंगे उनको। सर अगर सपोज करो नक्शे सारे पास नहीं होंगे, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, कल साढ़े डिपार्टमेंट ने साढ़े सरकार ने ताने टॉप अप से फिर क्या दे? अगर म्युनिसिपैलिटी होने के बावजूद भी नक्शे पास नहीं करते, नक्शे नहीं पास करते, जगह सरकार है, जंगलात है, मालकी है, जो भी है, अरे इलीगल फिर तो ना होगा। मेरी कंस्ट्रक्शन सपोज मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, मैं तो 10 लाख रुपए लगाना, मेरा 10 लाख तो जीरो है। ये साहब मेरा जो कोर्ट रिलेटिव है
कितने साल को कितने गांव को अब हो गया है सर भी दसो ना ये 3 साल के बाद जो है ना ये साल आया 3 साल हुई है हो गया सर। 3 साल बाद अभी हमने एक मीटिंग भी की है सबके साथ कि हमें इसी एक्सटेंट तक थोड़ा सख्ती भी बरतनी पड़ेगी। डायरेक्टर जनरल फ्लोरिकल्चर पार्क्स एंड गार्डन्स डिपार्टमेंट जम्मू म्यूनसिपल कमेटी कालाकोट में आज यहाँ पे एज विजिटिंग अफसर आया हूँ। गवर्नमेंट की ये डायरेक्शंस हैं कि वहाँ पे जाके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी को देखा जाए। आपने देखा ही है कि यहाँ पे जो मेरे राइट साइड पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, हर एक डिपार्टमेंट ने अपनी कोशिश की है कि जो उनकी जो डिटेल्स हैं, लोगों की सर्विसेज वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो सारी उन्होंने प्रोवाइड की है, वहाँ बताई हैं। गवर्नमेंट की डायरेक्शन ये भी है कि जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं सिटीजन्स के लिए, गवर्नमेंट टू सिटीजन जो हमारी सर्विसेज है 225, उसके बारे में बताया जाए कि लोग जो हैं अब घर में बैठ के भी अपना जो काम है वो गवर्नमेंट ऑफिस से वो करवा सकते हैं। वो ऑनलाइन अप्लाई करें, चाहे वो डोमिसाइल है, म्यूटेशन है, बिल्डिंग परमिशन है, या अपनी फसल के बारे में, ज़मीन के बारे में उनको जानना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन जो हैं उपलब्ध हैं। तो मेरी पब्लिक से यही गुजारिश रहेगी, मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो दफ्तरों का जो पुराना सिस्टम था कि चक्कर लगा के आज आपको अफसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या मुतैद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो सिस्टम जो है अब वो ऑब्सोलीट हो चुका है, पुराना हो चुका है। आप ऑनलाइन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की जो है एक बड़ी पहल है लोगों के लिए। मैं गवर्नमेंट का नुमाइंदा होने के नाते ये मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चीज़ के ऊपर चलिए, अमल कीजिए और घर बैठे ही अपनी जो है सर्विसेज जो हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। जो डायरेक्टर जनरल फ्लोरिकल्चर यहाँ पे जितेंद्र सिंह जी आए, उनसे हमारा डेलीगेशन मिला। जैसे म्यूनसिपैलिटी के अंदर डेवलपमेंट के इशू जो रेज़ किए गए, कहीं पार्क की बात थी, छोटी सी जगह में बनाया जा रहा था, वहाँ पे दिखाया गया कि मंदिर के पास 14 कनाल जगह है, वहाँ पे पार्क बनाया जाए ताकि लोगों को बैठने की सुविधा और साथ में मंदिर भी है। तो काफ़ी लोगों को परेशानी आ रही थी, जैसे टायर्ड ब्लॉक्स के लिए जो काम हो रहे हैं, किसी जो गरीब लोग रह गए हैं उनके घर नहीं बन रहे, तो उनको किस्तें नहीं बढ़ रही थी। ये सारे मसले उनके साथ डिस्कस किए गए और उनसे रिक्वेस्ट भी ये की गई कि जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे नए कंस्ट्रक्शन की जाए। तो यहाँ पे कुछ लोकल इश्यूज़ थे, वो लोकल इश्यूज़ भी डिस्कस किए गए। उसमें कई लोग हैं जहाँ पे छोटी छोटी ट्रैक्टर रोड्स हैं जहाँ पे नहीं बनी, जैसे हमारे यहाँ कफील जी खड़े हैं, तो इनके घर वाली रोड जो हैंडीकैप भी हैं, तो इनके घर जाने वाली रास्ता ही नहीं है। तो वो बातें भी डिस्कस की गई, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी में तो काफ़ी पैसे आ रहे हैं। और यहाँ पे एक फुटपाथ बनाया गया, जहाँ पे काला बाज़ार से यहाँ तक बनाया गया, वो फुटपाथ जो है वो आज दिन तक ढंग से बना नहीं, कहीं बनाया, कहीं से छोड़ दिया गया। और यहाँ पे बना, कहीं पे बोर्ड लगे हुए हैं, बोर्ड के नीचे से नहीं निकल सकता, कहीं पे वहाँ पे उसके बीच में पेड़ लगे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर 80 लाख रुपये खर्च किया म्यूनसिपैलिटी ने, तो उसका बेनिफिट लोगों को हो रहा है। तो ये बातें भी डिस्कस हुई डायरेक्टर जनरल साहब से। तो अड्डे पे जो बस स्टैंड पे लाइटनिंग का इशू था वो भी डिस्कस किया गया। पैसेंजर शेड से वो बिल्कुल रोड के बीच में बन रहे हैं, तो वो बात भी की गई। तो जो यहाँ पे लोगों ने बताया, इशूज़ बताए, वो सारे रेज किए गए।